आप मुझे ये बताइए कि 6 फरवरी को भारत बंद किया जाएगा, तो इससे आपकी आम जिंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो जी, हमारी ज़िंदगी पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम किसान के बालक हैं, किसान के साथ रहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉन्ता मलिक। हेडलाइंस लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लाल किले पर हुए बवाल के बाद कई लोगों की राय बदली है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसान नेता राकेश टिकैत का ये ऐलान किया है कि अगर उनकी बात सरकार नहीं मानेगी तो बहुत ही जल्द वो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लाल किले में हुए बवाल के बाद अब 6 फरवरी को राकेश टिकैत दिल्ली बंद करेंगे। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है इस पर। जी, आपको पता है लाल किले में जो हुड़दंग मचा था 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की आड़ में, वो क्या था? ये सब चीज़ गरीब आदमी को परेशानी बन जाती है। यहाँ जो 1-1.5 महीने से जो हो रहा है, बहुत गरीब आदमी तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में सरकार कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं, तो इसको तो सुनवाई करके लोगों के ये धंधा कर देना चाहिए से अपना अपना लोग काम पर चले जाए अपना। यही धरना दे रहे हैं 1-1.5 महीने से, तो उनको तो सरकार को कर देना चाहिए ये चीज़ से। अपना गरीब आदमी सब मर रहे हैं, उसको हम अच्छी फैसला करके उनको अच्छी सलाह दे दें। जी, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान कृषि कानून को नहीं मानने के लिए, तो क्या सरकार को इस तरह से थोपना चाहिए उन पे ये कानून? नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। उनको तो इसको फैसला करके उनको पैसे देना चाहिए। चाहे जो मांग रहे हैं उनको मांग के पूरे नहीं दे, लेकिन थोड़ा बहुत तो करके उनको सलाह करके इस बात के सलटना चाहिए। क्योंकि इसमें तो सारे आदमी मर रहे हैं, वो हम ही नहीं मर रहे हैं, सारे आदमी हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। 1-1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से कोई बातें नहीं हो रहा है जी। 1 महीने से भूखे मर रहा हूँ हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि आखिर कब तक किसान इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बॉर्डरों पे लगे? ये तो जी जब तक ये सरकार फैसले नहीं देंगे तब तक वो लोग लगे रहेंगे। जब तक फैसला हो जाएंगे फिर हट जाएंगे वो लोग। आपको क्या लगता है ये जो 26 जनवरी को ये जो भी बवाल हुआ था, तोड़ फोड़, पुलिस के साथ मारपीट और ये सब चीज़ें, ये तो कुछ ये तो बाहर के भी लोग कुछ इसमें शामिल थे। ये जो किसान ही नहीं थे, बाहर के भी जैसे लोग सब आते हैं जाते हैं, उसमें भी बाहर के लोग थे, सारे किसाने नहीं थे। तो इसके लिए वो लोग हट गए हैं। और जो चीज़ है कि अब किसान आने हुए हैं, वो लोग बाहर वाले चले गए, लेकिन किसान वाले के कुछ मुआवजा मिलेगा, वो लोग हट जाएंगे अपने आप। किसान बिल्कुल सही है, वो अपने राजनीतिक दल अपना रोटियां सेक रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है ये जो लाल किले पर हुड़दंग मचा था 26 जनवरी को, क्या ये सही था? वो हुड़दंग मचाया गया था, किसान ने नहीं मचाया, उसको मचाया गया था। क्या लगता है आपको कि ये सोची समझी साजिश है? बिल्कुल साजिश के तहत ही किया गया है ये, क्योंकि आप देखोगे जो जिसने किया है वो जहाँ प्रधानमंत्री के घर तक एक्सेस हो, गृह मंत्री के घर तक एक्सेस हो, और सनी देओल के साथ एक्सेस हो, तो ये मतलब ये उन्होंने कराया। ऐसा तो नहीं है जो माइंड अपने आप चेंज हो जाता है। जी, आपको क्या लगता है ये जो किसान इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कब तक इनको वैसे ही बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? वो तो जब ऐसा समय आ जाएगा तो करना ही पड़ेगा। अब डिक्टेटरशिप बन गया तो उसके आगे तो चलेगा ही चलेगा। तो ये जो हुआ 26 जनवरी को लाल किले पर, क्या ये सही था? गलत है, जिसने भी किया वो गलत है। ये गलत था, मगर अब सरकार किस तरह से इसका पूरा भुगतान करेगी? सरकार तो अपने आराम से बैठी हुई है, सरकार कर कुछ नहीं रही है। सर, कल किसानों ने कहा है कि कल वो 6 फरवरी को दिल्ली जाम करेंगे, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब किसी न किसी को अपने आंदोलन को तेज करने के लिए उसे करना ही पड़ेगा। जब नहीं सुनेंगे तो कुछ ना कुछ, जब ये बीजेपी विपक्ष में रहती थी तब भी तो कुछ करती थी, ऐसा तो नहीं शांत बैठी रहती थी। किसान तब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का आंदोलन होता था, किसान का हो या किसी चीज़ का, तो उसको वो लोग समर्थन करते थे। आज के डेट में सब लोग जो उसके अगेंस्ट बोले तो सब देशद्रोही हो गए। जी, जो राकेश टिकैत है, जो किसान नेता है, वो उनका ये कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में रैली करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो देखो, वो अपने मांग मंगाने के लिए तो करेंगे। जब तक पहले धीरे धीरे नहीं सोचते गए, अब वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया तो वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम होने वाला लगता नहीं है।
कम होने वाला लगता नहीं है, ऐसा ही होता रहेगा। सर, जो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? आंदोलन तो ठीक आंदोलन है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। जो मतलब कि जो अभी बोल रहे हैं किसान कि कल चक्का जाम करेंगे, दिल्ली को बंद करेंगे, आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो गलत बात है, क्योंकि इससे पब्लिक परेशान होगी। तो आप मतलब किसानों के हित में जानना चाहते हैं कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए? नहीं, माननी तो चाहिए, माननी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 6 फरवरी को भारत बंद है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर मैम ये बताना चाहूँगा आपकी, ऐसे ही कोरोना काल के अंदर आपने देखा है 4 to 3 मंथ्स लोगों ने किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करा है। ऐसे लोगों के पास बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, और ऐसी हालात में ऐसे सिचुएशन जो हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, जो चीज़ लोगों को फेस करना पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा टफ है लोगों के लिए। जैसे कि हमारी शॉप है नेताजी में, सैरमिक कार कैफ़े, तो यहाँ भी हमारे पास जैसे वर्क लोडिंग है, जो हमारे पास पहले वर्क था लॉकडाउन से पहले, वो वर्क इस समय बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद भी लोगों के पास काम नहीं है, अगर है भी तो ना के बराबर है। 40 to 50% वर्क है लोगों के पास में, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी होने जा रहा है, जो भी सरकार गवर्नमेंट हमारी है, या मोदी जी हमारे जो हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं भारत को बंद करने के लिए, या फिर जिसका भी ये अपना डिसीजन है भारत को बंद करने का, ये डिसीजन भारत बंद मोदी का नहीं है, किसानों का है। आपको उनके प्रति क्या राय है? क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, उनके प्रति मेरा तो ये राय है कि उनका ये डिसीजन लेना गलत है। अगर ये भारत बंद हो रहा है तो एक दिन में जाने कितने लोगों का नुकसान होता है, कितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। एक दिन अगर हम पूरा कंट्रीज अपना बंद करते हैं, पूरा भारत अपना बंद करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और नुकसान को सबको फेस करना पड़ता है। सिंपल सी आप बात है। मुझे ये बताइए कि 26 जनवरी को लाल किले में एक धार्मिक झंडा फहराया गया था, क्या ये निंदनीय नहीं है? ये निंदनीय है, मैं इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा भी हूँ कि हमारे देश में ऐसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक हमारा जो भारतीय तिरंगा है, जिसको हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, ठीक है, रात दिन एक करके हमारे जो देश के सिपाही हैं, उसकी कितनी सेवा करते हैं, कितनी उसको दिल से मानते हैं, पूजा करते हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ मेरे को, दिल को, कि ऐसा क्यों हुआ। सर, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर आपकी राय क्या है? मैडम देखो, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है फिर भी अगर सरकार उनकी बात मान जाती है तो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। सर, जो एक किसानों ने अभी 6 फरवरी को चक्का जाम करने के लिए बोला, दिल्ली को बंद करने के लिए बोला, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, अगर सरकार आज ही उनकी बात मान लेती है तो कल ये सब नौबत ही नहीं आएंगी। अगर मान लो कल होता भी है तो वही कल की कल देखेंगे, अगर बस हो, लेकिन दंगे फसाद ना हो। जी, 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा, गलत भारत बात बंद है ये, तो जनता को परेशान कर रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है उसकी तो उसमें। आपको क्या हम भी लगता तो है कि किसान ये हैं। करके किसान अपना आंदोलन को ये पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें किसान आंदोलन नहीं है, ये पॉलिटिक्स है ये। और जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका ये कहना है कि अगर उनकी वो सबसे अगर गलत इस काम कर रहे हैं कानून को वही। वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर वो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में रैली करेंगे। अब तो देखो, ये बात तो सोचने वाली बात है, ये तो कुछ कह ही नहीं सकते इस मामले में। हम लोग उससे समर्थन में नहीं है, ना हमें बीजेपी से लेना, ना कांग्रेस से लेना, किसी से नहीं लेना है। हम भी एक इंसान ही हैं, किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। नाजायज ही है, ये ज़बरदस्ती हो रहा है इस टाइम, ये पॉलिटिक्स हो रहा है, ये इसमें कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो आप मुझे ये बताइए कि किसान जो लगातार बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, वो सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ये जनता क्या जनार्दन आप को उनका परेशानी हो रही समर्थन है? करते हैं या नहीं करते? नहीं, उसकी समर्थन मैं नहीं करता हूँ। तो ये जो किसान कृषि कानून बनाए हैं सरकार ने, हाँ। तो क्या ये उनको मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए, मान लेना हाँ, चाहिए। बिल्कुल मान लेना चाहिए। जो देखिए, किसान का आंदोलन भी अपनी जगह है और सरकार के जो कानून है वो भी अपनी जगह है, ठीक है। आंदोलन का एक तरीका होता है, जिस तरीके से ये ऐसे कर रहे हैं इससे आम आदमी को परेशानी है। मैं भी सिंगू बॉर्डर साइड से आता हूँ, मुझे मालूम है वहाँ कितनी ट्रैफिक में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो ये बातचीत का एक तरीका होता है, और बातचीत के तरीके हर मामले को सुलझाया जाता है, और बातचीत करेंगे ये तरीके से तो ये मामला सुलझ जाएगा। तो आपका कहना है कि सरकार अभी बात नहीं करना चाहती किसानों से? सरकार बात कर रही है, सरकार, हम तो डेली न्यूज़ देखते हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो किसानों को जो है थोड़ा बातचीत करनी पड़ेगी। सर, जैसे कि किसानों ने बोला है कि 6 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा दिल्ली में,
भारत बंद का जो उन्होंने ऐलान किया है, आपकी नज़र में वो कितना ठीक है? देखिए गलत तो सब है। चक्का जाम करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इससे आम आदमी को परेशानी होगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि बातचीत करें। मैम राय तो किसान भी अपनी जगह ठीक ही है वैसे तो, क्योंकि किसान भी नहीं चाहता कि मेरा भी कुछ, किसान भी अपना ही फ़ायदा चाहता है मैम, कोई अपना नुकसान तो चाहता नहीं है। तो किसान भी अपनी जगह ठीक है, बट हाँ उनका जो 26 जनवरी को जो उनका लड़ाई करने का वो था, जो भी था, आंदोलन करो, बट आंदोलन में एक तरीका होता है आंदोलन का भी। ये नहीं कि झगड़ा दंगा करके कोई आंदोलन नहीं होता, कोई कुछ नहीं मिलने वाला उससे। और आज 6 तारीख के लिए भी वो यही कह रहे हैं कि रैली निकालने के लिए, रैली निकालो बट थोड़ा तरीके से। ये बहुत ही दुखद चीज़ थी कि उन्होंने जो भी किया, 26 जनवरी को जो भी किया था वो बहुत शर्मसार था। लेकिन अब आपकी जो पहले थी किसानों के लिए अलग राय थी, लेकिन अब जो 26 जनवरी के बाद लोगों की राय बन के आ रही है, वो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकती है? मैम वो तो थोड़ा कहना मुश्किल है मुझे भी, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट चाहेगी जो होगा, वो तो मैम गवर्नमेंट के हाथ में है ना, जो भी वो करेंगी। हमें तो सिर्फ यही है, जो भी होगा किसानों का भी एक तरीके का ठीक है कि उनके हक में फैसला जाए, बट उनका एक तरीका होना चाहिए आंदोलन करने का। किसान आंदोलन हुआ है, जैसे 26 जनवरी को जो किसानों ने किया है वो गलत किया है, ये हिंसा नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। जो भी ये 26 जनवरी को हुआ है वो बहुत शर्मनाक था, लेकिन अब जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसके बारे में अब क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकार से अपनी बातें मनवाना चाह रहे हैं, क्या वो किस हद तक सही है? वो तो सही है, उसमें तो सही कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उनका प्रदर्शन ठीक है, लेकिन 26 जनवरी के बाद पब्लिक उनको इतना पसंद नहीं कर रही? हाँ ये तो बात सही है, 26 जनवरी को जो हुआ उसको पसंद नहीं कर रही है बस पब्लिक। राकेश टिकैत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश टिकैत के बारे में हम जानते नहीं हैं। सही चल रहा है, किसान आंदोलन होनी चाहिए। ऐसे जो है सरकार के नीति में बहुत से आदमी परेशान हैं, कामकाज खेतों में करता है, उनको दिहाड़ी नहीं मिलता है, जो अनाज होता है पैदावार वो सरकार लेती नहीं है, बाहर बेचनी पड़ती है, कम रेटों में बिकती है, उससे उपज का पैसे नहीं निकल पाते हैं। तो सरकार कहती है कि हम सरकारी अनाज लेंगे, लेकिन लेते कहाँ हैं? वो आम दुकानदारों से लेकर के अपना कोटा पूरा कर लेता है। मान लीजिए कि अगर गृहस्थ से ले, किसानों से अगर वो ख़रीदे तो किसान आंदोलन ख़त्म ही हो जाए, लेकिन वो करते नहीं हैं। आपकी क्या राय है? जी किसान सही है अपनी जगह, और सरकार को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सरकार अगर नहीं झुकेगी तो आपको क्या लगता है? किसान भी नहीं झुकेगा, किसान नहीं झुकेगा, कभी भी नहीं झुकेगा, वो मर जाएगा। ऐतिहासिक लाल किले पर ये जो बवाल, हाँ वो गलत हुआ, उसके लिए हाँ शर्मिंदा किसान। किसानों ने किया है या फिर वो, ये नहीं पता जी किसने किया, उसकी साजिश की जांच सरकार को करनी चाहिए, किसान नहीं कर सकता उसकी जांच। अच्छा, तो दिल्ली पुलिस जांच में लगी हुई है, कुछ लोगों के नाम सामने आए भी हैं और कुछ के नहीं आए हैं, तो हाँ वो फिर भी पुलिस आप का काम किसानों समर्थन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ जी, बिल्कुल। और किसान कभी उठेंगे नहीं, गारंटी है मेरी। किसान नहीं उठेंगे? हाँ इतना विश्वास है मुझे। सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे 4 साल लग जाओ, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, किसान नहीं जाएगा यहाँ से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा सरकार को भी देखना चाहिए था उनके लिए भी, और फिर दूसरी बात उन्होंने भी ज़्यादा कुछ करा। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ तत्व थे, शैतानी तत्व थे, जो वो आके इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करी उन्होंने? नहीं ऐसा तो नहीं है, देखो क्या कह सकते, उसमें किसकी कहाँ गलती हुई है, कुछ ना कुछ हुई है। किसान आंदोलन धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहा है और किसान जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर ये बिल ला रही है तो सरकार को धीरे धीरे इस बिल को लाना चाहिए था, समय देना चाहिए था, 2-4 साल का वक्त देना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी वो किसान ही है। तो किसान चुप नहीं बैठेगा, किसान भी करेगा, लेकिन साथ साथ हाँ सरकार को किसान के साथ मेल जोल करके, जिससे दोनों का ही नुकसान ना हो, दोनों फ़ायदे में रहे, ऐसा कुछ करना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए। देखो जी, हमारी ज़िंदगी पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम किसान के बालक हैं, किसान के साथ रहना चाहते हैं, और हमारे लिए तो अच्छा ही है जी। देखो किसानों की मांग अगर मान ली जाए जी, किसानों ने 26 जनवरी को जो किया उसका आप समर्थन करते हैं? जो जी झंडा फहराया उसका तो समर्थन करते नहीं, और जो बॉर्डर पर रोकथाम करी गई वो सही है, उसमें अपनी मांग मंगाने के लिए किसान कुछ भी कर सकते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने अपनी राय रखी है वह किसान आंदोलन के आज भी समर्थन में है, लेकिन जो भी 26 जनवरी को हुआ था या फिर कल जो होगा उसके लिए लोगों के मन में गुस्सा है। वो चाहता है जो 26 जनवरी पे हुआ है वो कल मतलब 6 फरवरी को ना हो। इसी तरह की खबरों को, इसी तरह की खास खबरों के जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से।